हुए नजर आ सकते हैं। सिर्फ एक महीने में स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखी जा चुकी है। अभिषेक, अभी तो डेटा सेंटर सोल्यूशन के जो डेवलपमेंट की खबर आई है उसका एक एक्शन दिख रहा है, लेकिन पिछले दिनों भी काफी सारी खबरें रही जो कि पॉजिटिव साबित हुई है स्टरलाइट टेक के लिए। मानसी, निश्चित तौर पर देखिए तेजी हो रही है तो तेजी की हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये शेयर गिरा बहुत है। 2018 में इसका भाव 400 रुपए के ऊपर का था और वहां से गिरते 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 देखिए 60 रुपए तक आ गया था। और अब लोअर लेवल पर निवेशक थोड़े से एक्टिव हुए हैं और अच्छी खबरों का सपोर्ट भी मिला है। कल खबर ये आई थी कि डेटा सेंटर सोल्यूशन इन्होंने लॉन्च किया है, तो कल शेयर चला, आज भी मोमेंटम देख रहे हैं। और ये कंपनी अब डेटा सेंटर में ना बड़े अपॉर्चुनिटी देख रही है। कंपनी केबलिंग से लेकर एंड टू एंड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस देगी और इन चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए कंपनी ने टीडी सिनेक्स की जो सब्सिडरी है टेक डेटा इंडिया, उनके साथ करार किया है। अब ये करार अहम क्यों है? दरअसल ये जो कंपनी है टेक डेटा आईटी इकोसिस्टम के लिए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर है और सॉल्यूशन एग्रीगेटर है और ये तमाम चीजों पर काम करती है, जिसमें कि क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स पर फोकस करती है। एआई, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबिलिटी पर भी इनका फोकस रहता है। तो एक बड़ी अच्छी कंपनी है और इस टाई अप को बड़े अच्छी नजर से देखा जा रहा है। डेटा सेंटर को लेकर जो स्टरलाइट टेक है, हालांकि इसका जो कोर बिजनेस है वो टेलीकॉम केबल बनाने का है, यानी कि ऑप्टिक फाइबर केबल बनाने का, ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने का, ये सारे काम ये करती है। लेकिन डेटा सेंटर एक नया वर्टिकल अपने किटी में ऐड कर रही है और इसके लेकर बुलिश बहुत है। कंपनी का अनुमान है कि 2030 तक जो ग्लोबल डेटा सेंटर का जो मार्केट है वो हो सकता है $517 बिलियन का। और कंपनी को ये लगता है कि इसमें जो अगले 5 साल तक ग्रोथ होगी वो करीब 10.5% के हेल्दी सीएजीआर से ये ग्रोथ होने वाली है, तो उसको लेकर बुलिश है। पिछले हफ्ते जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाल फिलहाल अच्छी खबरें आई हैं, तो एक खबर यह भी आई थी कि इनको बीएसएनएल से एक ऑर्डर मिला था भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए और ऑर्डर की वैल्यू थी करीब 2600 करोड़ रुपए के आसपास की। और दिलीप बिल्डकॉन के साथ ज्वाइंट वेंचर में कंपनी को यह ऑर्डर मिला था जम्मू कश्मीर लद्दाख में मिडिल माइल कनेक्टिविटी के लिए कंपनी को चुना गया था। तो अच्छी खबरें बैक टू बैक आ रही हैं और उत्साह बना है। एक महीने के जो रिटर्न्स है वो है 51% के, यानी कि शेयर हो गया है 1.5 गुना। तो जिन्होंने लोअर लेवल पर एंट्री की है उनके लिए तो अच्छी बात है, जो ऊपर फंसे हुए हैं वो भी थोड़ी राहत की उम्मीद कर रहे होंगे। शायद अगर तेजी यहां से और बिल्डअप होती है तो उनके लॉसेस की रिकवरी हो जाएगी। शेयर की चाल की बात बता देता हूं मैं। एक महीने में 51% ये शेयर तो चल गया है, लेकिन 6 महीने में आपको अभी भी जो रिटर्न है 9.5%, 10% के नेगेटिव रिटर्न दिखेंगे। और ये स्टॉक चल गया। बिग शो ऑफ द डे स्टरलाइट टेक। तो बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है स्टॉक में। हालांकि स्टॉक एक करेक्शन के दौर से गुजरे स्टॉक में। हमें लगता है कि अगर अब ये 109 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 120 122 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास भी ऑलरेडी लॉन्ग साइड का ट्रेड है या लोअर साइड पे बाय किया हुआ है, वहां पे अब स्टॉप लॉस को 109 रुपए के आसपास ट्रेल कर लेना चाहिए। और हमें लगता है थोड़ा और भी यहाँ पे मोमेंटम हायर साइड पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हालांकि स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से जिस तरीके से एक बाइंग बनी है स्टॉक में और नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि 120-22 तक की अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। गेंस कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। सिर्फ एक महीने में स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखी जा चुकी है।